हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आरबीएस रीडर्स 2.0 में। देखिए दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण जो उत्तरी अमेरिका की कुछ खाड़ियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके मैक्सिको की खाड़ी से। देखिए दोस्तों, जो आपकी मैक्सिको की खाड़ी है विशालतम खाड़ियों में से एक है। और मैक्सिको की खाड़ी जो है अमेरिका से आने वाली रियो ग्रांडे नदी जो आपके अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है, वो आकर मैक्सिको की खाड़ी में ही अपना मुहाना बनाती है। और दोस्तों आपको ये भी बताऊँ, जो महत्वपूर्ण नदियाँ मिसिसिपी मिसूरी हैं, ये भी आकर इसी मैक्सिको की खाड़ी में ही अपना मुहाना बनाती हैं। और दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी आपके खनिज तेल में समृद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण खाड़ी है। इसी खाड़ी में दोस्तों हरिकेन चक्रवात का जन्म होता है और यहीं से गल्फ स्ट्रीम जो धारा गर्म धारा है यहीं पर इसका जन्म होता है। और दोस्तों इसी के नीचे हम देखेंगे तो आपका ये काम्पेक की खाड़ी है। दोस्तों जो आपका ये काम्पेक की खाड़ी है ये आपके मैक्सिको की खाड़ी का ही एक भाग है। और जो आपका काम्पेक की खाड़ी है ये आपके खनिज तेल या झींगा मछली का यहाँ अधिक भी उत्पादन होता है, तो खनिज तेल में समृद्ध व झींगा मछली के लिए भी जाना जाता है। और दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे आपके गाग्रोनोवा की खाड़ी। गाग्रोनोवा की खाड़ी जो आपकी है ये आपके कैरिबियन सागर का भाग एक है। और ये खाड़ी जो आपकी है ये क्यूबा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि यूएसए अर्थात अमेरिका जो है यहाँ पर अपना नौसैन्य अड्डा बनाया हुआ है। और ईरानी बंदियों को जो बंदी बनाए थे, अमेरिका वालों ने जो ईरानियों को बंदी बनाया था, वो अफगानिस्तान के तालिबानियों को भी जो बंदी बनाया था वो यहीं पर उनको कैद करके रखा हुआ था दोस्तों। इसलिए आपका गाग्रोनोवा खाड़ी जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो देखेंगे फंडी की खाड़ी। देखिए जो आपकी फंडी की खाड़ी है यहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे जो ज्वार आते हैं वो आपके फंडी की खाड़ी में ही आते हैं। और ये जो आपका है ये कनाडा के पूर्वी तटीय क्षेत्र पर स्थित है, एक अत्यंत सक्रिय खाड़ी है। दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार तो यहाँ आते ही हैं और इसकी लंबाई जो है ये 150 किलोमीटर और चौड़ाई 250 किलोमीटर है। और इसी के पूर्व में देखेंगे, ये हम आपको ठीक से यहाँ नहीं दिखा पा रहे हैं पर तब देखिए एक यहाँ पर द्वीप है जिसका नाम नोवा स्कोटिया प्रायद्वीप है। ये नोवा स्कोटिया प्रायद्वीप इस फंडी की खाड़ी को घेरे हुए है, ठीक। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो आपको गोला दिख रहा है ये गोला जो है ये आपके सेंट लॉरेंस की खाड़ी है दोस्तों। देखिए दोस्तों सेंट लॉरेंस की खाड़ी जो आपकी है ये मध्य अमेरिका व न्यू फाउंडलैंड द्वीप, ये जो आपको द्वीप दिख रहा है ये आपका न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, ये इसके मध्य स्थित है। और दोस्तों जो आपका सेंट लॉरेंस की खाड़ी है ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये नौगमन दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अमेरिका से आने वाली सेंट लॉरेंस नदी जो है ये आकर इसी में मुहाना बनाती है दोस्तों। और देखिए दोस्तों अब अगले ऐसे हम बढ़ते हुए अब चलेंगे आपके बैफिन की खाड़ी में। देखिए दोस्तों जो आपका बैफिन की खाड़ी है ये बैफिन की खाड़ी जो आपका है ये कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है। देखिए दोस्तों विश्व की सबसे बड़ा द्वीप जो आपका है ये ग्रीनलैंड ही है। तो ग्रीनलैंड और कनाडा का जो बैफिन प्रायद्वीप है ये इन दोनों के मध्य बैफिन की खाड़ी है दोस्तों। बैफिन की खाड़ी जो आपकी है ये डेविड जलसंध इधर आपका डेविड जलसंध है और इधर आपका अटलांटिक महासागर है। तो ये डेविड जलसंध को अटलांटिक महासागर से जोड़ती भी है। और दोस्तों ये न्यून लवणता वाली एक खाड़ी है बैफिन की खाड़ी आपका। और इसी बैफिन की खाड़ी का एक भाग है डिस्को की खाड़ी। देखिए ये पूरा लिख रहे थे, ठीक से नहीं लिख पाए हैं तो जान लीजिएगा आप, ये आपके डिस्को की खाड़ी है दोस्तों। डिस्को की खाड़ी जो है ये बैफिन की खाड़ी का एक भाग है। और दोस्तों ये देखेंगे आपको दिख रहा है ये आपकी ग्रीनलैंड जो है ग्रीनलैंड के आपके दक्षिण में है और कनाडा के ये उत्तर पूर्व में है। और दोस्तों ये जो आपकी डिस्को की खाड़ी है यहाँ पर मग्न तटीय मग्न तट ज़्यादा पाए जाते हैं। आप जानते हैं मग्न तट उसे कहते हैं जो सागरों या महासागरों में जो जिसका तल ज़्यादा हो अंदर पानी में। और दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे आपके हडसन की खाड़ी। देखिए दोस्तों अब हम देखेंगे हडसन की खाड़ी को। हडसन की खाड़ी जो आपका है ये कनाडा के उत्तर में स्थित है, ठीक जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और हडसन की खाड़ी जो है ये हिमनद से बनी हुई है और एक उथली खाड़ी भी है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है नेल्सन नदी व चर्चिल जो कनाडा की प्रमुख नदियां नेल्सन व चर्चिल है ये इसी में अपना आकर मुहाना बनाती हैं। और दोस्तों हडसन खाड़ी की खोज 1611 में हेनरी हडसन जो एक ब्रिटिश नाविक थे उन्होंने इसकी खोज की थी। और दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो आपको दिखाएंगे हम कैलिफोर्निया की खाड़ी। देखिए दोस्तों ये कैलिफोर्निया की खाड़ी जो आपका है ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैलिफोर्निया की खाड़ी जो आपका है ये जो लोअर कैलिफोर्निया, ये देखिए आपको जो द्वीप दिख रहा है ये प्रायद्वीप इसे कहते हैं लोअर कैलिफोर्निया। और इधर आपका मैक्सिको पड़ जाएगा। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी जो है ये लोअर कैलिफोर्निया व मैक्सिको के मध्य स्थित है। और इसे आप देखेंगे तो इधर आपका प्रशांत महासागर है, तो ये आपके प्रशांत महासागर का एक भाग भी हुआ। और दोस्तों कैलिफोर्निया की खाड़ी जो है इसी में अमेरिका की एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी कोलोराडो नदी है जो आकर इसी में अपना मुहाना बनाती है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ग्रे व्हेल मछली जो होती है उसका प्रजनन स्थल यही है। बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए है कि ग्रे व्हेल मछली का प्रजनन स्थल जो आपका है वो आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी है। और दोस्तों इसी कैलिफोर्निया की खाड़ी के तट पर आपके दो बंदरगाह जिसका नाम लापाज है और दूसरे का नाम मैक्सिकाली है, ठीक दोस्तों। मैक्सिकाली व लापाज जो बंदरगाह हैं शहर हैं वो आपके इसी मैक्सिको की खाड़ी के तट पर स्थित हैं। जैसा कि आप लापाज को जानते होंगे कि पर्यटक आकर्षक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण खाड़ी आपका है। देखिए अगला जो आपका आता है ये आपका आता है अलास्का की खाड़ी। देखिए दोस्तों अलास्का की खाड़ी जो आपकी है ये उत्तरी प्रशांत महासागर का एक भाग है। और ये जो आपकी अलास्का की खाड़ी है मत्स्यन दृष्टि से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस प्रकार आपके ये खाड़ी कंप्लीट हुआ इसमें। थैंक यू दोस्तों। आपको अगर चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।